हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए डोली रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ एक नए अंदाज से। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर 1 कप पानी का लिया, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्चें और 1-2 लौंगे डाल के इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, मैदा लिया है, मैंने तकरीबन 1 केजी मैदा लिया है। और ये मेरे पास ये वाला था सेल्फ राइजिंग फ्लोर, ये मैंने लिया है। आप आम जो प्लेन फ्लोर होता है वो भी ले सकते हैं। और 1 प्याली मेरे पास ये चीनी है। और ये देख लें, ये फ्राई पैन में जो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा था वो बॉयल हो चुका है। ये मेरे पास बादाम है, इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है। वो 1 कप मेरे पास चीनी है। और ये मेरे पास 1 प्याली डबल क्रीम की है मेरे पास। और ये इलायची पाउडर है मेरे पास, अगर आपके पास ना हो घर में पीस सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। और वो 1 प्याली मेरे पास खुश्क दूध का है और 1 प्याली दही का है मेरे पास। और उसके बाद फिर हम इसको ये देखें, इसके अंदर हमने ये जो ड्राई मिल्क है उसको इसी पानी में डालना है और इसको अच्छे से हमने चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कुछ लम्स ना बने। मेक श्योर करना है आपने ये लम्स ना बने इसी पानी के अंदर जो हमने बॉयल किया था खड़े मसालों के साथ और सौंफ के साथ। बस इसको अच्छी तरह आपने डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा चम्मच डालते जाना है और हिलाते जाना है। और ये देख लें, बस इसके लम्स ना बने इतने अच्छे से आपने इसको डालते रहना है और बनाना है। और अब इसके अंदर हमने 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा का डालना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है। और इसको अच्छे से चला देना है, मिक्स कर देना है। बस ये देख लें, कोई लम्स नहीं आपको पानी में नज़र आ रहे। और अब हम इधर आते हैं, ये हमारे पास मैदा था जो एक तकरीबन सेल्फ राइजिंग फ्लोर मैंने इस्तेमाल किया 1 केजी। और 1 प्याली मैं इसमें जो मेरे पास चीनी थी, वाइट चीनी, वो मैंने डाली। अब मैंने वो जो पानी है वो छान लिया, 1 कप वो है। और ½ कप मेरे पास दूध का है। और गुनगुना दूध आपने लेना है, नीम गरम, आपने ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। और पानी हमारे पास वो ऑलरेडी गर्म है जो हमने बनाया है। तो इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल न्यू तरीका है। और इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत नरम और बहुत मज़ेदार वो हमारी डोली रोटियां बन के तैयार हुई थी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चीनी को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। और अब ये जो मैंने बादामों को दरदरा सा पीस के रखा था वो डाल दिया, इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये जो हमारे पास ड्राई दूध था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, जो खुश्क मिल्क होता है वो इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से अब हमने मिक्स कर देना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको गूंदेंगे। पहले हल्के हल्के हाथों से सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये जो मेरे पास डबल क्रीम थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अगर आपके पास डबल क्रीम ना हो और मलाई हो तो आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डबल क्रीम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। 2 अंडे लिए थे मैंने, फेंट लिए अच्छे से, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 अंडे मैंने लिए थे, उसको अच्छे से फेंट लेना है आपने। और ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच दही है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही से ये होता है कि हमारे जो राइस होने में मदद करता है आटे को। और दही का इस्तेमाल लाजमी किया करें, लाजमी डालें, उससे हमारी बहुत नरम और फूली फूली सी डोली रोटियाँ बनती हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। और ये हमने घी थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, देसी घी 1 बस चम्मच, 1 या 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं देसी घी के, बस ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना हमने। तो बस देसी घी अगर हो तो बहुत बेस्ट है, वरना आप ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस अब साथ साथ ये दूध और जो वो पानी है वो डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। बस ये आटा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। और फिर इस तरह से हमारी फूली फूली सी बहुत नरम, बहुत मज़े की बनती है। बस दोनों हाथों से अच्छे से हर चीज़ हमारी मिक्स हो जाए आटे के अंदर, इस तरह से आपने आटे को गूंदना है। बस जब ये गूंद जाएगा तो इसको हम रेस्ट देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर धूप हो तो आप धूप में रखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, नहीं तो आप किसी भी गर्म जगह पे इसको रखते हैं तो भी मसला नहीं है। तो बस जो हमारे पानी बनाया था और जो हमने दूध बना के गर्म करके रखा है, तो बस हम उसको उसके साथ इसको गूंदते जाएंगे। और अच्छे से गूंदने के बाद फिर हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। बस आप ये देख सकते हैं, मैं इसको गूंदूंगी अच्छे तरीके से। गूंदने के बाद फिर इसको थोड़ा सा आपने रेस्ट देना है। ये देख लेंगे हमारा आटा गूंद चुका है। और बस इसको हम फिर कुछ देर के लिए बस रख देंगे।
तो इसको अच्छे से आपने मुक्की देना है ताकि हमारी हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो अच्छे से और हमारा आटा बहुत अच्छे से राइस हो जाए। तो बस इसको अच्छे से आपने गूंद के तो फिर इसको बस रख देना है। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में आटे को रख लें 1 से 2 घंटे के लिए। और अगर धूप नहीं आती, जैसे लंदन में आजकल, यूके में धूप बहुत कम है, तो फिर हम बस इसको गर्म जगह पे जो हमारा किचन है उधर ही रख देंगे। बस ये देख लें, मैंने एक बाउल में निकाल लिया आटे को और इसको बस हम रख देंगे ऐसे प्लेट के साथ ढाँप के। तो बस आपने भी ऐसे ही करना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस हमने पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, बस साथ साथ पेड़े बनाते जाएंगे। और इसको उधर से मैंने पैन में रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए। ये देख लें ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और साथ साथ हम ये डोली रोटियाँ डालते जाएंगे। और ये देखें ये ऑयल के ऊपर कैसे आ गई है फूल फूल के। और बस ये हमारी बहुत नरम और बहुत मज़े की डोली रोटियाँ बन के तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो ज़रूर मुझे मोटिवेट किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर एंड तक देखेंगे तो ही आपको हर स्टेप का पता चलेगा और आप इजीली घर में बना सकेंगे ये रेसिपी। और ये बहुत ही ईजी है और हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता बाहर से। ये देखें कैसे पूरी फूली सी हमारी डोली रोटियाँ बन के रेडी हैं। और कलर आप चेक करें और खुशबू भी बहुत ही मज़े की थी, यकीन करें। और जायका उससे भी ज़्यादा मज़े का। बस ऐसे एक एक करके हम बनाते जाएंगे और सर्व कर देंगे। बस हमारा साथ साथ ये देख लें डोली रोटियां बन के रेडी। और साथ हमने चने बनाए थे, ये देख लें। चने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ईजी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है चनों की। तो चनों के साथ हम डोली रोटी को सर्व करेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।